हेलो एवरीवन, आर एस ठाकुर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एज यू नो दैट इस चैनल पर हम हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्ज़ाम और एच पी जे ओ आई टी 2026 का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह पूरा कोर्स आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री रहने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी लास्ट क्लास में जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर को डिटेल में समझा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लें। अब आज की क्लास उसी का अगला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है PYQs मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज हम जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर से जुड़े 30 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो केवल हिमाचल के पटवारी या JOIT एग्जाम में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अलग अलग सरकारी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको इस टॉपिक से आने वाला कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी है। तो कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए, हर प्रश्न को ध्यान से देखिए और खुद को भी टेस्ट करते रहिए कि आपको कितना याद है। चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास 6 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के टॉप 30 PYQs। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Question number 1. Which of the following was the main electronic component of the first generation of computers? इनमें से कौन सा पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था? सो राइट आंसर इज सी द ऑप्शंस। जो ट्रांजिस्टर है ऑप्शन ए में, ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि ट्रांजिस्टर को सेकंड क्लास में यूज़ किया गया है और आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट को थर्ड जनरेशन में यूज़ किया है। माइक्रो प्रोसेसर्स फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ हुए हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज वैक्यूम ट्यूब्स। सो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में कौन सा मेन कंपोनेंट था? वो था वैक्यूम ट्यूब। ये आप इमेज देख सकते हैं वैक्यूम ट्यूब्स की। एक्सप्लेनेशन, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स जो पहली जनरेशन थी 1940 से 1956 तक, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुए थे। ये आकार में बहुत ही बड़े थे और बिजली भी ज़्यादा लेते थे। ये जो क्वेश्चन है ये कौन कौन से एग्ज़ाम में देखा गया है? HP पटवारी 2015, SSC CGL 2017, RRB NTPC 2019 में। Let's move to next question. Question number 2. The second generation computers were based on which technology? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित थे? तो अभी बताया मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स हुए हैं यूज़ और सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर। सो इसका राइट आंसर है ट्रांजिस्टर्स, ऑप्शन नंबर बी। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। दूसरी पीढ़ी 1956 से 1963, इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया जिससे कंप्यूटर छोटे और तेज हो गए। ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार है वो किसने किया है? 1947 में बेल लैब्स में हुआ था। बेल लैब्स में हुआ था। ये जो क्वेश्चन है HPJOIT 2021 और MP पटवारी 2017 में भी देखा गया है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3. Integrated circuit ICs are used in which generation of computers? तो कौन सी जनरेशन में यूज़ किया गया आईसी? ये भी फर्स्ट क्वेश्चन से चला हुआ है। हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि फर्स्ट में हमने वैक्यूम ट्यूब्स आए, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स आए, थर्ड में आईसी। तो सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, थर्ड जनरेशन। तीसरी पीढ़ी कब से कब तक थी? 1964 टू 1971। इसमें आईसी चिप का उपयोग शुरू हुआ। एक अकेली आईसी चिप पर कई ट्रांजिस्टर रेसिस्टर और कैपेसिटर लगाए जा सकते थे। मतलब एक चिप पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे हुए थे। ये क्वेश्चन HP SSLC 2018 और IBPS क्लर्क 2020 में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Who is the
हु इज़ नोन एज द इन्वेंटर ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट। सो इंटीग्रेटेड सर्किट जो कि आईसी हैं, इसके इन्वेंटर कौन थे या किसने माना जाता है, किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी जैक किल्बी, टिम बर्नर्स-ली एंड ऑप्शन डी बिल गेट्स। सो जो चार्ल्स बेबेज है वो आप सभी को पता है। चार्ल्स बेबेज किसके फादर हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर हैं ये। और जो टिम बर्नर्स-ली हैं उन्हें फादर ऑफ WWW मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब हैं। और जो डी ऑप्शन है बिल गेट्स, बिल गेट्स, बिल गेट्स जो है वो को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज जैक किल्बी। तो ये जो जैक किल्बी थे ये अकेले नहीं थे, इनके साथ रॉबर्ट नॉइस भी थे। ठीक है, ये देखो आप आईसी की इमेज। और जैक किल्बी ने 1958 में पहली आईसी विकसित की थी। इसके लिए उन्हें बाद में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। रॉबर्ट नॉइस ने भी स्वतंत्र रूप से इस पर काम किया था। सो दोनों ने इकट्ठे ही आईसी चिप। जब भी आईसी की बात आती है तो रॉबर्ट नॉइस के जैक किल्बी के साथ रॉबर्ट नॉइस का भी नाम आता है। तो ये HPGOIT 2022 में भी है और यूपीएससी CDS 2016 में भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। माइक्रो प्रोसेसर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन? तो माइक्रो प्रोसेसर को कौन से जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया है? सो सी द ऑप्शंस एंड व्हाट्स आंसर? द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 4th जनरेशन। सो फर्स्ट जनरेशन में क्या आए हैं? वैक्यूम ट्यूब्स। सेकंड जनरेशन, यस, ट्रांजिस्टर्स। थर्ड जनरेशन IC and fourth is microprocessors. So इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। फोर्थ जो जनरेशन है वो 1971 टू प्रेजेंट तक है। इसमें LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज करके माइक्रोप्रोसेसर बनाए गए थे। इसने पर्सनल कंप्यूटर जो कि PC की क्रांति की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 6, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज एसोसिएटेड विद ULSI? अभी हमने VLSI के बारे में पढ़ा था जो कि 4th जनरेशन में आए थे। और जो ULSI है इसको ये कौन से जनरेशन से एसोसिएटेड है? इसकी फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये 5th जनरेशन में आए हुए हैं, से जुड़ी हुई है ULSI जो है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 5th जनरेशन। 5th जनरेशन में ULSI टेक्निक का यूज किया जाता था, जहां एक माइक्रो प्रोसेसर चिप पर 10 मिलियन मीन्स 1 करोड़ से अधिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो सकते हैं। मतलब जो ये जो 5th जनरेशन है, करंट जनरेशन को ये तो 5th जनरेशन बोलते हैं। ये HP अलाइड सर्विस 2020, RRB JEE 2019 में भी देखा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। The first computer to use the stored program concept, that is EDSEC. The full form of EDSEC is Electronic Delay Storage Automatic Computer, not computer, calculator. Yes, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ कैलकुलेटर है। Belongs to which generation? Yes, ये कौन से जनरेशन से बिलोंग करते हैं EDSEC? So right answer is yes, फर्स्ट जनरेशन। जो एडसेक है, एनएक है, ये सब जो है फर्स्ट जनरेशन से, एनएक हुआ, एडसेक हुआ, यूनिवैक हुआ, ये सब फर्स्ट जनरेशन से रिलेटेड हैं।
एडसेक एनिएक जैसे शुरुआती कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल हैं। जॉन वॉन न्यूमैन ने स्टोर्ड प्रोग्राम की कॉन्सेप्ट दी थी, तो किसने दी थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, जॉन वॉन न्यूमैन ने स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट दी थी कि ओके। ये क्वेश्चन एच पी जे आई टी 2018 यूजीसी नेट 2021 में भी देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द मेन फीचर ऑफ विच जनरेशन? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई, कौन सी जनरेशन के मुख्य विशेषता है? बताइए। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। सो सभी को पता है ये कौन सी जनरेशन चल रही है, 5th जनरेशन, तो इसी में ही एआई है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। 5th जनरेशन भविष्य की पीढ़ी है जो एआई रोबोटिक्स और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी पर आधारित है, ताकि कंप्यूटर इंसानों की तरह सोच सकें। ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है, ह्यूमन लैंग्वेज होती है, जैसे हिंदी, इंग्लिश एटसेट्रा। ये जो क्वेश्चन है एमपी पटवारी 2023, एसएससी एमटीएस 2022 में भी देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, Which of the following is an example of 4th generation computer? इनमें से कौन सा नीचे दिए रखे जो ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा 4th जनरेशन के कंप्यूटर का उदाहरण है? तो अभी आपको बताया मैंने कि एनिएक और यूनिवेक फर्स्ट जनरेशन में थे, IBM सेकंड जनरेशन में देखे गए हैं, और एप्पल 3 इज द राइट आंसर, दैट इज 4th जनरेशन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये देखो एप्पल सेकंड, एप्पल सेकंड और अल्ट्रियर 8800 4th जनरेशन के शुरुआती पर्सनल कंप्यूटरों में से थे। एनिएक फर्स्ट जनरेशन का था और IBM सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। ये HP JOIT 2021 और KBS PhD 2018 में भी आया हुआ और पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, in which generation was high level language like Fortran and COBOL first used? First use means first time इनका यूज किया गया था। हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कि आप जानते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में हमने मशीन लैंग्वेज यूज़ की थी, सेकंड में असेंबली लैंग्वेज थी, और थर्ड में हाई लेवल लैंग्वेज थी। लेकिन जो फोर्टन और कोबोल हैं, इनका यूज़ सेकंड जनरेशन में स्टार्ट हो गया था, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट पूछा गया है ना, फर्स्ट स्टार्ट, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सेकंड जनरेशन। हालांकि ये भाषाएं विकसित होना शुरू हो गई थी, लेकिन इनका व्यापक उपयोग सेकंड जनरेशन के दौरान ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग को आसान बनाने के लिए किया गया था। ये क्वेश्चन HP पटवारी 2016 IBPS PO में भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, which processing technique was introduced in the second generation of computer? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी प्रोसेसिंग टेक्निक शुरू की गई थी? ऑप्शन ए, बैच प्रोसेसिंग, बी, मल्टी प्रोग्रामिंग, ऑप्शन सी, टाइम शेयरिंग, ऑप्शन डी, रियल टाइम प्रोसेसिंग। yes, the right answer is multi programming, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर के आने के बाद कंप्यूटर की कार्यक्षमता बढ़ गई और मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग के कॉन्सेप्ट शुरू हो गए। क्वेश्चन नंबर 12, what was the name of the first commercially available computer of the first generation? फर्स्ट जनरेशन के उस कंप्यूटर का नाम बताना है आपने जो कि कमर्शियली अवेलेबल था। यस, ऑप्शन ए इज एनिएक, बी यूनिवैक, सी एडसेक, और डी इज मार्क 1। इनकी फुल फॉर्म आप लास्ट क्लास को देख सकते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, वहाँ पे मैंने फुल फॉर्म्स शेयर किए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं।
सो इसका राइट आंसर है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UNIV का मतलब है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका यूज होता कमर्शियल या व्यावसायिक रूप से किया जाता था, पर्पस के लिए किया जाता था। ये एक ऐसा कंप्यूटर था जिसे व्यापारिक कमर्शियल उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया था। ENIAC पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। जो ENIAC क्या था, वो फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। Question number 13. In which generation did the size of computers become small enough to be kept on a desk? मतलब डेस्क के ऊपर रखने के लायक हो गया था, इतना छोटा हो गया था कंप्यूटर का साइज। तो कौन सी जनरेशन का है ये, कब हुआ था ऐसा, कौन सी जनरेशन में? फर्स्ट जनरेशन में तो बहुत बड़े बड़े थे, है ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फोर्थ जनरेशन, क्योंकि टेबल की बात हो रही है ना, डेस्कटॉप जो पर्सनल कंप्यूटर की तरह हो गए थे। माइक्रो प्रोसेसर VLSI के आविष्कार के कारण कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया था, जिससे डेस्कटॉप PC पर्सनल कंप्यूटर का जन्म हुआ। HP पटवारी 2018, SSC MTS 2020, हरियाणा CET 2022 में इन एग्जाम्स में यह क्वेश्चन आया हुआ था। Question number 14. The keyboard and monitor started being used as input-output devices from which generation? तो आपसे क्या पूछा गया है, कीबोर्ड और मॉनिटर का यूज़ एज ए इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में कौन सी जनरेशन में स्टार्ट हुआ? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फिर फोर्थ जनरेशन? सो राइट आंसर इज थर्ड जनरेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थर्ड जनरेशन में पंच कार्ड और पेपर टेप की जगह कीबोर्ड और मॉनिटर ने ले ली, जिससे यूज़र सीधे कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते थे। जैसे कि आपको पता ही है, स्टार्टिंग में जो जनरेशन्स थे उनमें हम पंच कार्ड यूज़ करते थे, तो उनकी जगह किसने ले ली, कीबोर्ड और माउस ने। तो कहाँ पे, कौन से जनरेशन में आएंगे, थर्ड जनरेशन में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो बी अवेयर ऑफ इट। Question number 15. Which of the following is the characteristic of fifth generation computers? फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर्स हैं उनकी क्या विशेषता है, क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? तो फिफ्थ जनरेशन, ऑप्शन ए मैग्नेटिक ड्रम्स। आपको पता है फर्स्ट जनरेशन की विशेषता थी ये, ठीक है, मैग्नेटिक ड्रम्स। ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन के, वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट के, तो क्या बचा फिर, पैरेलल प्रोसेसिंग। सो राइट आंसर इज पैरेलल प्रोसेसिंग, फिफ्थ जनरेशन। पैरेलल प्रोसेसिंग और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में पैरेलल प्रोसेसिंग और AI का उपयोग होता है, ताकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशंस हैं कर सके इसके लिए, इससे। क्वेश्चन नंबर 16. हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स लाइक स्मार्टफोन्स बिलोंग टू विच जनरेशन? हैंड हेल्ड कंप्यूटर जैसे स्मार्टफोन किस पीढ़ी के हैं? फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन और सिक्स जनरेशन। तो सिक्स जनरेशन तो अभी आई नहीं है, ठीक है, तो इसका सही आंसर है फिफ्थ जनरेशन, जो कि ऑप्शन बी में है। स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट सभी फिफ्थ जनरेशन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनमें ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटरफेस, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है कहीं भी ले जाने की सुविधा, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को उठा के ले जा सकते हैं की सुविधा है, ठीक है। तो ये फिफ्थ जनरेशन के में यूज़ फीचर हैं, मतलब इसमें यूज़ हुए हैं, के अंतर्गत आते हैं, फिफ्थ जनरेशन के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन HP सेक्रेटरीट क्लर्क 2019 में भी देखा गया है, MP में भी, SSC के एग्ज़ाम में भी, MP पटवारी के एग्ज़ाम में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. Which memory device was used in first generation computers? कौन सा मेमोरी डिवाइस जो है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है एज ए स्टोरेज डिवाइस? स्टोर करने का मतलब मेमोरी को स्टोर करने के लिए मेमोरी डिवाइस के रूप में किसको किया जाता था?
तो इसका कौन सी जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन का पूछा गया है तो मैग्नेटिक ड्रम इसका सही आंसर है। मैग्नेट कोर तो सेकंड जनरेशन में आया हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर इज मैग्नेटिक ड्रम, ऑप्शन बी। पहली पीढ़ी में डाटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ होता था और सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक कोर का यूज़ होता था। ये भी देखो क्वेश्चन HPJOIT में 2022 में भी आया हुआ है और इन एग्जाम्स में भी देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, द टर्म VLSI स्टैंड्स फॉर VLSI का फुल फॉर्म पूछी गई है यहाँ पर। मैं 2-3 बार बता चुकी हूँ इसको। इसकी फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कौन सी ऑप्शन में है? ऑप्शन बी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें हजारों ट्रांजिस्टर को एक ही सिलिकॉन चिप पर लगाया जाता है। यह चौथी पीढ़ी की मुख्य तकनीक है। और फिफ्थ की कौन सी है? फिफ्थ की है ULSI। यह क्वेश्चन HP पटवारी में भी देखा गया है, बिहार पुलिस में भी, SSC CGL में भी 2022 में। क्वेश्चन नंबर 19, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज अ पार्ट ऑफ विच जनरेशन? ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब है जो ह्यूमन लैंग्वेज है, ये कौन सी जनरेशन का पार्ट है? तो ये अभी आप देख रहे हैं कि ChatGPT, गूगल असिस्टेंट जैसे चल पड़े हैं आपके AI, तो फिफ्थ जनरेशन इसका सही आंसर है, जो हमारी भाषाओं को बहुत जल्दी से समझ लेता है, सुन लेता है और उसके अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्स देता है। तो इसका सही आंसर है फिफ्थ जनरेशन। NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को इंसानी भाषा, कंप्यूटर को इंसानी भाषा जैसे हिंदी इंग्लिश समझने में सक्षम बनाता है, जो कि पांचवी पीढ़ी AI का मुख्य हिस्सा है। ये क्वेश्चन UGC NET 2022, HPJOIT 2022 और RRB में भी देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इन विच जनरेशन वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडोज एंड MS-DOS डेवलप्ड? तो कौन सी जनरेशन में विंडोज डेवलप हुई है? ना केवल विंडोज बल्कि MS-DOS की बात हो रही है। ये कौन सी जनरेशन में डेवलप हुए हैं? यस, द राइट आंसर इज फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन बी। माइक्रो प्रोसेसर के आने के बाद GUI मीन्स ग्राफिक यूजर इंटरफेस एंड CUI करैक्टर यूजर इंटरफेस जैसे MS-DOS आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम चौथी जनरेशन में विकसित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, which material is used to coat the magnetic disk used in computer? जो कंप्यूटर में यूज होती है मैग्नेटिक डिस्क, उसमें कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है कोट करने के लिए, उनको लेप लगाने के लिए? सो ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड, बी फॉस्फोरस ऑक्साइड, सी मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड डी सोडियम ऑक्साइड। सो राइट आंसर इज आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क जैसे स्टोरेज मीडिया पर आयरन ऑक्साइड की कोटिंग होती है ताकि डेटा को चुंबकीय रूप में स्टोर किया जा सके। ये क्वेश्चन भी JOIT में आया हुआ है, HPJOIT में 2021 में। क्वेश्चन नंबर 22, द स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वाज मेजर्ड इन? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स की स्पीड को किसने मेजर किया जाता था? उसकी स्पीड को मतलब किसमें मापा जाता था? तो जैसा कि हमने कल भी बताया था मैंने आपको कि फर्स्ट जनरेशन में मिली सेकेंड, ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन का मिली सेकेंड, सेकेंड जनरेशन माइक्रो सेकेंड, थर्ड जनरेशन नैनो सेकेंड और फोर्थ में पिको सेकेंड कंप्यूटर की स्पीड को मेज़र किया जाता था इसमें। और फिफ्थ जनरेशन में फेम्टो सेकेंड में कंप्यूटर की स्पीड, इसका मतलब है कि कंप्यूटर जो कैलकुलेशंस करता है अपने काम को पूरा कितने समय में करता है, मतलब उसको काम करने में कितना समय लगता है।
सो इसका सही आंसर क्या हुआ भाई? क्या पूछा गया? फर्स्ट जनरेशन का पूछा है, तो इसका आंसर है मिली सेकेंड, दैट इज इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मिली सेकेंड्स. पहली पीढ़ी की गति मिली सेकेंड में थी, जबकि आज के कंप्यूटर नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड में काम करते हैं. ये भी एच पी बटवाई 2015 में देखा गया क्वेश्चन, और एस एस सी सी जी एल में भी, सी एच सी एल में. क्वेश्चन नंबर 23. विच जनरेशन saw the development of इंटरनेट और WWW? किस पीढ़ी में इंटरनेट और WWW का विकास इट इज विजिबल देखा गया? तो कौन सी पीढ़ी में हुआ भाई WWW का? वर्ल्ड वाइड वेब का. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फोर्थ जनरेशन में. 1980 के दशक के स्टार्टिंग में फोर्थ जनरेशन के दौरान नेटवर्किंग और इंटरनेट का बहुत ही ज़्यादा विस्तार हुआ. ये क्वेश्चन एच पी जे ओ आई टी 2019, RRB NTPC 2021 और MP पटवारी में 2023 में देखा गया है. क्वेश्चन नंबर 24. परम 10,000 इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच जनरेशन कंप्यूटर? कौन से जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जाम्पल है ये? परम. तो परम परम की जो फुल फॉर्म होती है, इसको होता है पैरेलल मशीन. PARA मीन्स पैरेलल मशीन. पैरेलल मशीन. तो आपसे पूछा गया कि कौन से जनरेशन में परम आया था. आपको पता है परम जो 8000 था वो हमारा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था. ठीक है. और हमारा फर्स्ट AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि था है. ठीक है. और फर्स्ट फास्टेस्ट AI सुपर कंप्यूटर जो है एरावत है. ठीक है. तो यहाँ पे ये जो परम है ये कौन से जनरेशन में आया हुआ है ऐसा पूछा गया है. तो सही आंसर है फिफ्थ जनरेशन में. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. सुपर कंप्यूटर जैसे परम फिफ्थ जनरेशन के अंतर्गत आते हैं यहाँ, क्योंकि ये पैरेलल प्रोसेसिंग का उपयोग करते हैं. यह क्वेश्चन HP अलाइड सर्विसेज में भी देखा गया है, SSC CGL में भी, राजस्थान CET 2023 में भी आया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. Which generation of computers used assembly language instead of a machine? मशीन की जगह असेंबली लैंग्वेज का यूज कौन से जनरेशन में किया गया? सो राइट आंसर इज, तो मैं आपको बता दूं कि जो मशीन लैंग्वेज हैं वो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ की जाती थी, और जो असेंबली लैंग्वेज है वो सेकंड में, और जो थर्ड जनरेशन थी उसमें यूज़ करते थे हाई लेवल लैंग्वेज. और फोर्थ में होता था वेरी हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्थ में थी. और फिफ्थ में अभी पढ़ा हमने कि नेचुरल लैंग्वेज थी. ठीक है. तो इसका सही आंसर होगा, असेंबली लैंग्वेज का पूछा गया है तो असेंबली लैंग्वेज इन सेकंड जनरेशन में. सो राइट आंसर इज बी, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26. Which generation of computers saw the birth of the mouse as a pointing device? तो कौन से जनरेशन में हुआ है भाई माउस का? हमें कीबोर्ड का, माउस और कीबोर्ड जो भी है इन दोनों का जो हुआ है वो हुआ है थर्ड जनरेशन में. सो राइट आंसर इज थर्ड जनरेशन. माउस का आविष्कार 1960 के दशक के अंत में किसने किया था? डगलस एंजेल बार्ड ने. इसका प्रारंभिक उपयोग तीसरी पीढ़ी के सिस्टम में शुरू हुआ था. स्टार्टिंग में, मतलब तीसरी पीढ़ी के स्टार्टिंग में इसका यूज़ होना स्टार्ट हो गया था. HP JOIT 2021, SSC CPO एंड RRB में भी आया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 27. लैपटॉप्स एंड नोटबुक्स वर डेवलप्ड इन विच कंप्यूटर जनरेशंस? कौन से जनरेशन में आए हैं लैपटॉप्स और नोटबुक्स? ऑप्शन ए थर्ड जनरेशन, ऑप्शन बी फोर्थ,
C fifth and D is second generation. So right answer is fourth generation. So that is in B option. B ऑप्शन में है, तो फोर्थ जनरेशन में आया हुआ है क्या, माउस, सॉरी नॉट माउस बट लैपटॉप एंड नोटबुक्स। हालांकि पोर्टेबल कंप्यूटर्स का विचार पहले से था, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर और VLSI टेक्निक की मदद से 1980 के दशक में फोर्थ जनरेशन में वास्तविक लैपटॉप और नोटबुक बाजार में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की क्या टाइम लाइन थी, मतलब कौन से कब तक आए। जैसे कि आपको पता है जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर 1940 से 1956 तक, सेकंड जनरेशन 1956 टू 1963, थर्ड जनरेशन 1964 टू 1971, थर्ड जनरेशन ओके, और फोर्थ 1971 टू प्रेजेंट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तीसरी पीढ़ी 1964 से 1971 तक मानी जाती है। इसमें IC चिप का व्यापक यूज हुआ है। HP पटवाई 2016 में भी आया है, NTPC में भी, और SSC MTS 2021 में भी। Next question, question number 29. In the first generation, which device was used for printing the results? हाँ, तो फर्स्ट जनरेशन में जो कौन से डिवाइस का यूज़ किया जाता था रिजल्ट को प्रिंट करने के लिए? लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, पंच कार्ड्स और प्रिंट आउट्स, या फिर प्लॉटर्स। सो राइट आंसर इज पंच कार्ड्स। ये जो पंच कार्ड्स थे इनका यूज़ इनपुट के लिए भी किया जाता था, आउटपुट के लिए भी किया जाता था, स्टोरेज के लिए भी इन्हीं का ही यूज़ किया जाता था, पंच कार्ड का, और प्रिंट आउट्स के लिए भी। ये देख सकते हैं आप पंच कार्ड की इमेज। फर्स्ट जनरेशन में आउटपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था और बाद में उन्हें प्रिंट आउट्स के रूप में भी प्राप्त किया जाता था। तब उस टाइम मॉनिटर नहीं होते थे आउटपुट, ठीक है, उन्हें प्रिंटर होते थे, तो पंच कार्ड का ही यूज़ किया जाता था। HP JOIT 2022, SSC सिलेक्शन पोस्ट 2022 एंड KVS LDC 2018 में भी ये क्वेश्चन देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, which generation is known as the knowledge information processing system? This is the last question और very important question. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस पीढ़ी को नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम मतलब KIPS के रूप में जाना जाता है। सो बताइए कौन सी जनरेशन को, फोर्थ जनरेशन को, फिफ्थ को, थर्ड को, या फिर फर्स्ट को। तो नॉलेज की बात हो रही है, knowledge information processing system. So right answer is fifth generation. Option B is the right answer. जापान ने फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के लिए KIPS प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसका उद्देश्य ऐसी मशीनें बनाना था जो इंसानों की तरह ज्ञान, नॉलेज को प्रोसेस कर सकें। ये क्वेश्चन UGC नेट 2021 में भी देखा गया है। एलाइड सर्विसेज, HP जो एलाइड सर्विसेज होती हैं 2019 में वहाँ आया हुआ है। MP फॉरेस्ट गार्ड तो 2022 में भी देखा गया है। तो दोस्तों ये थे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टॉपिक से जुड़े वो 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट PYQs जो अक्सर हिमाचल प्रदेश और भारत के अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की इस प्रैक्टिस के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा और अब इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आए तो आप उसे बिना गलती से हल कर पाएंगे। एक ज़रूरी बात, अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से HP पटवारी और JOIT के लिए और भी बेहतरीन कंटेंट लाती रहूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो RS ठाकुर एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली क्लास 7 का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके 30 में से कितने सवाल सही हुए हैं। आपके कमेंट मुझे और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक और
इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल।